हेलो लिटिल वंस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 की एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। हमने टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसकी। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो फाइंड देम। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या था? b² -4ac। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ये सब चीजें आ रही हैं, उसी से हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलेंगी। अगर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हमने उसको फाइंड करना है। कौन से फॉर्मूले से? -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ताकि हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाए। जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 2x² -3x +5 इज इक्वल टू 0 विद ax² +bx +c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? 2, b की वैल्यू क्या आएगी? -3 और c की वैल्यू क्या आएगी? 5। इन सब वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे 1 में। तो b² -4ac क्या आएगा? b की वैल्यू क्या है? -3 का होल स्क्वायर -4, a क्या है? 2, c क्या है? 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 -4 2s आर 8, 8 5s आर 40। तो 9 - 40 कितना आ गया? -31। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² -4ac की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, विच इज लेस देन 0। ठीक है, अगर हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर? अगर हमारे पास रियल रूट्स है ही नहीं तो फाइंड क्या करेंगे? इन्होंने बोला था कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको फाइंड करना है। यहाँ पे रियल रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स हमने फाइंड कर ही ली कि लेस देन 0 है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3x² -4√3x +4 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को। कंपेयर इट विद ax² +bx +c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे हमारे पास a की वैल्यू क्या आई? 3, b की क्या आई? -4√3 और c की 4। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या था जिससे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट क्या था? b² -4ac। अब इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। b की जगह पे -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 4। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। 16 इंटू 3 इज 48। क्लियर? माइनस 4 4s are 16, 16 3s are again 48, 48 minus 48 is 0। तो रियल रूट्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं। यस, रियल रूट्स एग्जिस्ट। हमने रूट्स भी फाइंड करनी है। रूट्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था? x इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है,
अब हमारे पास अगर 0 है, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो कौन सी रियल रूट्स होंगी हमारे पास? 2 इक्वल रूट्स। क्लियर? इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह पे -3, ये माइनस तो बाहर वाला ही है, b की वैल्यू क्या थी? -3, प्लस माइनस b² -4ac की वैल्यू क्या थी? 0, इसका अंडर रूट अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या थी? 3, b की थी -4√3, b की थी, एक मिनट, -4√3, 2a, a की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 2 × 3, ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पे √3 है, नीचे 3 है, तो ये एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 2/√3। क्लियर? प्लस माइनस 0 है साथ में, तो दूसरी रूट भी क्या है? 2/√3। ये हमारे रूट्स आ गए। क्लियर? एनी डाउट? चलो, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स, वही चीजें अप्लाई करने हैं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, 2x² - 6x + 3 = 0। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कंपेयर इट विद ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या आएगी? 2, b की -6 और c की 3। नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac। b की जगह पे -6 पुट करेंगे, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। -6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36, माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 36 - 24 इज 12, 12 इज ग्रेटर देन 0। यस, रियल रूट्स एग्जिस्ट। हमने पढ़ा था ना कि रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? जब वो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अब कौन से रूट्स आएंगे इसके? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर? अब वो कौन से होंगे? वो हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू क्या है? -6 प्लस माइनस √b² - 4ac हमने 12 अभी निकाला है। 2 और a की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस माइनस 12 का अंडर रूट करेंगे, 12, 2 पे गया 6, फिर 2 पे गया 3। अब हम इसको √12 को ऐसे लिख सकते हैं कि √2 × 2 × 3, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, फिर ऊपर अंडर रूट है, तो 2 बाहर आ जाएगा और √3 एज इट इज। ठीक है, 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 × 2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3/2। तो कौन कौन से रूट्स आ गए? 3 प्लस √3/2, कॉमा 3 माइनस √3/2। क्लियर? ऐसे निकालने हैं क्वेश्चंस जब पूछा जाए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसको फाइंड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने k की वैल्यू पता लगानी है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स दिया हुआ है, क्या है कि 2 इक्वल रूट्स हैं।
अब हमारे पास टू इक्वल रूट्स कब आते थे? टू इक्वल रूट्स कब आते थे? जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 था। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 2, बी की वैल्यू क्या आएगी? के, और सी की वैल्यू क्या आएगी? 3। इसमें पुट करो, बी की जगह पे के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 टू जार 8, 8 थ्री जार 24, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। क्लियर? अब 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2, 12, 2, 6, 2 पे गया 3, 3 अपॉन 1। अब एक पेयर बन गया, अंदर एक बच्चा 2 और 3, 2 इंटू 3 इज 6। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? के स्क्वायर जब हमारे पास 24 है तो के क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? प्लस माइनस 4√6, सॉरी 2√6। क्लियर? इजी था, वैसे ही सॉल्व किया है हमने जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स निकाला था, कैसे? डिस्क्रिमिनेंट से। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, उससे हमें डिस्क्रिमिनेंट का केस पता चल गया कि ये वाला अप्लाई करना है, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट की और के की वैल्यू निकाल दी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? के, बी की वैल्यू क्या आएगी? -2 के, और सी की वैल्यू क्या आएगी? 6। अब हमें पता है कि टू इक्वल रूट्स हैं, गिवन है ना ये तो हमें क्वेश्चन में कि टू इक्वल रूट्स हैं। जब टू इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, तो डी इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे, बी की जगह पे -2k का होल स्क्वायर, -4a की जगह पे k, सी की जगह पे 6 इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इज 24k इज इक्वल टू 0। यहां से 4k कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब 4k इज इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू क्या आएगी? 0। जब k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो k की कौन सी वैल्यूज है हमारे पास? 0 और 6। क्लियर? यही पूछा था उसने। या फिर ना आप ऐसे कर लो कि एक ही एक स्पेसिफिक वैल्यू है, 0,6 मत लिखना इसको, सिंपली ऐसे लिख लेना इसको कि 4k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो 4k इधर जाके 0 हो जाएगा, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई? 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth? अब ये पूछ रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हम मतलब डिजाइन कर सकते हैं कि जिसकी लेंथ क्या है? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। लेट ब्रेड्थ बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज, लेंथ कितनी होगी? 2x। ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ।
क्या बोला है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट 400। 400 का अंडर रूट क्या होता है? ये देखो सिंपल है, 4 का अंडर रूट 2, 100 का अंडर रूट 10, 2 इंटू 10 इज 20। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20, मतलब x इज इक्वल टू प्लस 20 कॉमा माइनस 20। माइनस 20 तो हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ है हमारे पास, जो ये डायमेंशन है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब ब्रेड्थ क्या थी? x विच इज इक्वल टू 20। लेंथ कितनी है? 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यूनिट साथ में डाल देनी है। उसने यही पूछा था कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, हमें नीचे एक सिचुएशन गिवन है, वो बोल रही है अगर पॉसिबल है तो डिटरमिन देयर प्रेजेंटेजेस, उनकी प्रेजेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x। मान लेते हैं x years कि कोई आप और आपका दोस्त है, आप दोनों की एज का सम 20 years है। ठीक है, एक की अगर x है तो दूसरे की कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ अदर फ्रेंड बी कितनी होगी? 20 माइनस x years। ठीक है, यही होगा। 4 years अगो, वो बोल रहा है 4 years अगो। 4 years अगो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। एज ऑफ वन फ्रेंड वॉज x माइनस 4। ठीक है, तो एज ऑफ अदर फ्रेंड कितनी होगी? 20 माइनस x माइनस 4। 20 माइनस 4 इज 16 माइनस x, इतने ईयर्स ही होगी। वो बोल रहा है 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, मतलब 4 साल पहले जो उनकी एज थी, एक की थी x माइनस 4, दूसरे की 16 माइनस x, तो उनका प्रोडक्ट कितना था? 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। x इंटू 16 इज 16x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 इज माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x माइनस 16x प्लस 4x कितना होगा? 20x। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ। ठीक है, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। ये वाली सारी टर्म्स को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ऐड करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इन्होंने क्या बोला था कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। ये कैसे पता चलेगा? कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसकी अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तभी पॉसिबल है। तो पहले चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1, बी की कितनी आएगी? माइनस 20, सी की कितनी आएगी? 112। इसमें पुट करेंगे बी की माइनस
20 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 112। -20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400 माइनस 4 इंटू 112 इज 448। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -48 विच इज लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है तो हमारे पास रियल रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करते। नो रियल रूट्स। क्लियर? इन्होंने बोला था कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, वो हमें नेचर ऑफ रूट से पता चलना था। अब ऐसी सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं, तो प्रेजेंट एजेस कैसे निकलेंगी? ठीक है, तो वो एजेस नहीं निकलेंगी क्योंकि रियल रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करते। क्लियर? इजी था क्वेश्चन। जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उससे हमने नेचर ऑफ रूट्स चेक किया, उसमें से रियल रूट्स ही नहीं आ रहे तो हम प्रेजेंट एजेस ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. वो बोल रहे हैं कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 गिवन है। ये क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो कितना गिवन है? 400, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम 1 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 40। इससे हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं 40 माइनस एल। अब हम इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, एल एज इट इज, बी की वैल्यू 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करेंगे तो 40l माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने ऐसी टर्म्स ढूंढनी है। नहीं, पहले इसने पूछा है कि इज इट पॉसिबल, वो कैसे चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1, बी की -40 और सी की 400। इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, -40 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर क्या आएगा? 1600 माइनस 4 इंटू 400 इज 1600 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल क्योंकि हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट कर गए। ठीक है, अब वो कैसे निकाल लेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b की वैल्यू क्या थी? -40, माइनस ऑफ -40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 ही आ गया, अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है? 1, माइनस ऑफ -40 इज 40, 0 तो निकल ही गया, प्लस माइनस 0 करेंगे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 20, 20,20। ठीक है, क्योंकि जब प्लस 0 करेंगे तो एक बार 40/2 आएगा, जब माइनस करेंगे तो भी 40/2 ही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 20,20। x क्या था हमारे पास? चलो इसमें हमने कुछ लेट ही नहीं किया, लेट लेंथ इज इक्वल टू x। ठीक है, अब जब हमारे पास यहाँ पे लेंथ 20 आ गया
L इज इक्वल टू 20 आ गया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास L प्लस बी कितना था 40, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आएगी, B इज इक्वल टू 20। क्लियर, ये हमारे पास लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। यही पूछा था उसने कि हमारे पास ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है जिसका पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 है। अगर ऐसा डिजाइन पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। हमने लेंथ को एक्स सेलेक्ट कर लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है उससे एक इक्वेशन बन गई, एरिया से बन गई। यहां से हमने ब्रेड्थ की एल की टर्म्स में इक्वेशन निकाल दी, फिर सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो यहां से हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे ना ये लेट करने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल की टर्म्स में है, तो यहाँ पे मैं एक्स की बजाय सीधा एल भी लिख सकती थी, ठीक है। एल एल तो एल की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते थे फ्रॉम 1L प्लस बी इज इक्वल टू 40, एल की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की भी 20 आएगी। क्लियर, ये स्टेप आप रहने दो क्योंकि वो इक्वेशन ही हमारे पास एल की टर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। वो तो मैं फॉर्मूला था इसलिए मैंने एक्स लिख लिया था, पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एल की टर्म्स में ही एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर, एनी डाउट? तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।